कैसी बीवी हो तो ये बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। देखो जो है वो मियाँ अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। अभी इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में मुन्ना पास हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता, मगर हो ही जाएगा, अल्लाह मालिक है। कोई भी चीज हो काम सारे हो जाते हैं। आपको मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बीवी मिली है, खुशकिस्मत लोगों को मिला करती है ऐसी बीवी। अभी सिर्फ मियाँ इंटरव्यू ही देकर आए हैं और उसके लिए जो है पकौड़े शकौड़े बना के रख रही है, जबकि 1.5 किलोमीटर की वॉक करके आया हूं ताकि मुझे ऊबर पे ज्यादा ना पैसे चार्ज हो। $2 बचाने के लिए कितनी कैलोरीज जलाई हैं, क्योंकि काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ वेट जो है वो ऊपर जा रहा था। आप लोग भी कमेंट करके बताते हो छोटी मोटी चीजें। नहीं, कल ये कमेंट आया है आपको, उन्होंने हमें बताया है कि आपका वेट लूज हो रहा है शायद। अच्छा लूज हो रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है। देखो यही है ना इस कमी का राज, ये देखो इतनी बेगम ख्याल रखती है। मैंने लिटरली एक ऐसा टाइम भी था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो 2020 और 21 की ऑस्ट्रेलिया में जो बनाया करता था, फेस मेरा इतना कम हो गया था। मतलब लोग बोलते थे भाई कोई टेंशन है क्या है, बीमार हो गए। पाकिस्तान से लोग फोन करके बोलते थे कहीं तुम्हें कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज भी मैं हेल्दी हूँ। कनाडा में 2-3 दफा मेडिकल पास करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, थैंक्स टू अल्लाह। और दूसरी बात जो है वो थैंक्स टू जो बेगम, क्योंकि जो है वो खुद भी जो है वो चाहती है कि जो है वो अगर मैं बहुत ज्यादा पतली ना हूँ। मगर अगर सना कि तुम लोगों ने 2020 की वीडियोस नहीं देखी है, लिटरली इतना सा मुंह हो गया था। और मतलब हम लोग दोनों ही बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे एक जमाने में। इस तरह की चीजें तो हमने रमजान में भी खाना लिटरली छोड़ दी थी। मतलब एयर फ्राई टाइप की जो है वो सना बिल्कुल पकौड़े बनाती थी, बिल्कुल पैन फ्राई टाइप की जो होते हैं जिसमें तेल जो है वो इस टाइप का तेल, मतलब 1-2 चम्मच जो है वो तेल होता है मुश्किल से, बस वो वाले बनाती थी पकौड़े। और उसकी वजह ये थी कि मुझे और अशर को तो खैर वेट लूज करना था, और मेरा जो है वो गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम चल रहा था। तो उसमें ये होता है कि ऑयली खाना मना करते हैं डॉक्टर्स, तो उसकी वजह से हम दोनों का ही वेट ऐसा लूज हुआ था। लेकिन नाउ एवरीथिंग इज गुड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड इन हेल्थ। मतलब आप लोग पूछते रहते हैं कि यार आप लोग स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप लोग की हेल्थ कैसी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल गुड। और जो टमी का राज है वो ये कि बीवी अच्छी है ना, बीवी खाना वाना बहुत खिलाती है इसलिए। और देखो जी खूबसूरत साफ सुथरे पकौड़े जो है वो खूबसूरत अच्छे कलर के बेगम ने पकौड़े बनाए। ये देखो ये नाखून मुझे काटना बहुत बड़ा हो रहा है, ये रह गया था, बाकी देखो सारे नाखून मैंने काट लिए थे। नेशनल का रखा हुआ है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, नेशनल वालों की तरफ से। अगर तुम लोग देखो स्पॉन्सर कर देना, कोई मसला नहीं है। ये हमारा आ गया है सॉस, चिली सॉस, रेड हॉट, रेड तो नहीं है मगर हॉट है। हाँ तो पकौड़े मेरे अब्बू को बहुत पसंद थे और हैं, मतलब वो हमेशा मतलब बनवाया करते थे, तो उनको बड़ा मिस करते हैं हम लोग ऑब्वियसली। और अपनी फैमिली को भी बहुत मिस करते हैं, भाई बहन को और बच्चों को दोनों को, भांजे को, भतीजे को, दोनों को। ऑब्वियसली आपकी एक फैमिली होती है, जैसे मुझे भी एहसास होता है फर्स्ट टाइम जैसे कि सना की फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, 6 साल तक ये नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और स्ट्रगल चल रही थी एनीवे। तो एक बड़ी मतलब वो होती है, आप लोग भी रिलेट कर सकते होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, जहां भी बाहर मुल्कों में रहते हैं। दुबई वालों के तो भाई मजे होते हैं, उनको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के सस्ते मस्ते टिकट पकड़ के तुम लोग तो निकल जाते हो, कोई मसला नहीं होता। बट हम जैसे लोगों के लिए बहुत इश्यू होता है लिटरली, जो बाहर रहते हैं और दूर रहते हैं, 20-20 घंटे की उनकी फ्लाइटें होती है। बट एक बात है, मैं देख रहा था कनाडा से डायरेक्ट फ्लाइटें जो है वो पीआईए की पाकिस्तान तो जरूर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया टोरंटो से नहीं जाती, वो वाया यूएस या वैंकूवर वगैरह से आती है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ऑस्ट्रेलिया भी चक्कर लगाएंगे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और जो पाकिस्तान में हमारी फैमिली है पाकिस्तान भी जरूर जाएंगे। सो चाय आ गई है गर्मा गर्म बेगम की। फ्राई पकौड़े दे दिए मगर वो चीनी नहीं है चाय में, देख लो चीनी नहीं डालती मैं। चीनी नहीं डालती, वैसे सब कुछ खा लेते मगर चीनी नहीं खाते। और दूसरी बात ये कि भाई हेड्स ऑफ टू यू तुम लोगों को, लड़कियों को, इस तरह की जितनी भी लड़कियां होती हैं बाहर होती हैं अपने माँ बाप से दूर और सिर्फ मियाँ के ही ऊपर रिलाई कर रही होती हैं। जैसे लड़कियां होती हैं, हमें तो चलो एक बचपन से बताया जा रहा होता है कि हमें दूसरे घर जाना है और माँ बाप से दूर हो जाएंगे, बहन भाइयों से, तो हमें तो फिर भी एक दिमाग में होता है, माइंड में। लेकिन जब लड़के जाते हैं ना अपनी फैमिली से दूर, दैट्स फीलिंग अ वेरी वेरी डिफरेंट ना। मुझे पता है कि मैं अशर को भी समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। कुछ दिन ऐसे होते हैं अशर के बिल्कुल लो फील करते हैं, कहते हैं यार फैमिली की याद आती है। जैसे कल ही पाकिस्तान का मैच था सिडनी में, तो अशर फेल्ट किया, मैं अगर वहां पे होता फैमिली के साथ एंजॉय करता, मैच देखता पाकिस्तान का। छोटी छोटी चीज होती है जो मिस करते हैं लड़के, और उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि लड़कों के दिमाग में ये होता नहीं है कि दे विल एवर लीव द फैमिली। मगर हाँ ये होता है कि आगे ग्रोथ के लिए और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से एंड ग्रोथ की वजह से ये सब करना पड़ता है। अशर ने बहुत ब्रेव काम किया है, सो हेड्स ऑफ टू हिम एज वेल। गुड, चलो पकौड़े एंजॉय करते हैं। हाँ चलो।
ओके, तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि आपके बच्चे कनाडा के स्कूल में कैसे एंटर हो सकते हैं। योर चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल जो भी कनाडा में होगा, तो उसका एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें लिटरली किसी ने भी नहीं बताया। इवन आप वीडियोस भी सर्च करो ना यूट्यूब पे, तो आपको ये सिस्टम और ये प्रोसेस जो हम आपको बताने वाले ना, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए क्योंकि हर कोई बस नॉर्मल जब हम भी इवन यूट्यूब वीडियो सर्च करते थे स्कूल के बारे में, तो लोग बोलते थे कि बस आप स्कूल में जाएँ और वहाँ पर जाके एंट्री हो जाती है वगैरह वगैरह। बट न्यू कमर्स के लिए ये प्रोसेस एक स्टेप ज़्यादा होता है, और वो क्या है, यही आज के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपने स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए ये करना है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप किस जगह पे रह रहे हैं, किस रीजन में रह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ ये ओंटारियो के स्कूल्स के लिए पर्टिकुलरली है, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया, बट वी आर ओनली शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। तो उसके हिसाब से ओंटारियो में जैसे हम लोग यहाँ पे आए, तो सबसे पहले हमने मिसिसागा में एंटर किया। तो हमारा ये प्रेफरेंस था कि हम मिसिसागा में रहें और वहीं पे बच्चों का स्कूल हो। तो मैंने उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ली थी। दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू कि मिसिसागा में हम लोग पील रीजन में जब थे, तो ये एक रीजन है, मतलब हर एरिया का ना एक रीजन होता है अलग। तो आपको वो रीजन फाइंड आउट करना होगा कि आपका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो कहाँ पर है। अब अगर आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म रेंटल पे हो तब तो ठीक है, क्योंकि आपके पास लीज एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म पे हो अभी भी एयरबीएनबी में, तब भी इवन आपके बच्चों का एडमिशन मिसिसागा के पील में हो सकता है, क्योंकि पील के रीजन में आपको लीज एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता है बच्चे के एडमिशन के लिए। जब आपके पास घर आपका सेट हो जाता है, तो फिर आप डिसाइड करते हो कि अब आपका जो रीजन है उसके लिहाज से आपको कॉन्टेक्ट करना होता है वेलकम सेंटर से। जो वेलकम सेंटर उस रीजन का होगा, इसमें भी ये होता है कि आपका बच्चा किस ग्रेड में जा रहा है। अगर तो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक जा रहे हैं बच्चे, या आई थिंक अबव, तो किंडरगार्टन के अगर बच्चे नहीं है ना, तो दे हैव टू गो थ्रू द वेलकम सेंटर। और ये जो है वो उन लोगों के लिए है जो पीआर होल्डर्स हैं। और अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन में जा रहा है, तो किंडरगार्टन ऑब्वियसली द फर्स्ट क्लास ओवर हियर, तो उसके लिए वो डायरेक्टली स्कूल में ही एडमिशन ले सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपका रीजन अभी जो है वो हो गया है कंप्लीट कि आपका कौन सा है, और वहाँ पे आपको वेलकम सेंटर को कॉन्टैक्ट करना है। तो आप सिंपली गूगल करो, फॉर एग्जाम्पल हमारा है हॉल्टन रीजन, तो हॉल्टन रीजन वेलकम सेंटर, आप उनको कांटेक्ट करें, उनको कॉल करें और उनसे पूछें कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज आई नीड टू गेट माय चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल। तो आपको पब्लिक स्कूल के ऑप्शंस वो बताएंगे। ये बाय द वे ये वीडियो प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं है, जस्ट फॉर द पब्लिक स्कूल प्रोसेस जो कनाडा में एडमिशन का होगा। वंस यू गेट टू नो कि आपका वेलकम सेंटर कौन सी रीजन का होगा और आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेना शुरू करोगे, तो मैं आपको अब अपने तरफ से बता देती हूँ कि हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने जब हॉल्टन रीजन में अपनी लीज एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद हम लोगों ने वेलकम सेंटर कॉल किया हॉल्टन रीजन के एंड आस्क्ड देम टू टेल द प्रोसेस। तो उन्होंने हमें बताया कि वी नीड सम डॉक्यूमेंटेशंस टू सबमिट, और वो डॉक्यूमेंटेशंस प्लस कोई 1-2 फॉर्म्स थे तो वो भी हमें सबमिट करने थे, एंड एवरीथिंग हैपेंड ऑनलाइन। जबकि हम लोगों ने जब पील रीजन में कॉल की थी तो वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। तो देखिए हर रीजन में जो है वो ओंटारियो के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और प्रोसेसेस हो सकते हैं। जैसे पील में हमें बाय पर्सन जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। कोई एक रीजन का मैं आपको अगर बता रही हूँ, दैट डजंट मीन कि वो पूरे ओंटारियो पे ही अप्लाई होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने रीजन को खुद कॉल करके मालूम करें कि उनका प्रोसेस क्या है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स थी इनकी। इन्होंने बोला कि लीज एग्रीमेंट चाहिए इनको, जो कि मस्ट है, उसके बिना दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी चाइल्ड एट ऑल। इसके अलावा उन्होंने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या कोई बिलिंग वगैरह भी मांगा था। तो न्यू कमर्स के पास ज़ाहिर है कोई रेंटल बिल वगैरह या इस तरह की कोई रेंटल रिसीप्ट होती नहीं है शुरू के 1 महीने में, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे दो, उस पर एड्रेस लिखा हुआ होता है अप टू डेट। और इसके अलावा बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव्स कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर आप पीआर होते हो तो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट बच्चों की फीस बिल्कुल फ्री होती है इन पब्लिक स्कूल्स, तो यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, ये सभी को पता होगा। और इसीलिए वो जो लैंडिंग डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए वही लैंडिंग डॉक्यूमेंट वो यूज़ करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ एज, कि आपके बच्चे की एज भी वेरीफाई करनी होती है। तो ये सब चीज़ें मिला के आपको सबमिट करनी होती हैं हॉल्टन रीजन को, उनके वेलकम सेंटर को, इफ़ योर चाइल्ड इज़ फ्रॉम ग्रेड 1 और ऑनवर्ड। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन ज़रूर लेकर आए या रिकॉर्ड कंप्लीट करके अपने मुल्क से लेकर आए, तो यू कैन डेफिनेटली डू डैट। हम लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया से तमाम दोनों बच्चों के इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स कंप्लीट करके लेकर आए थे। ऑल्दो हॉल्टन रीजन में हम लोगों से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है अब तक भी नहीं। इवन उन्होंने बोला कि आप इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड दिखाए बच्चों का, दे डिड नॉट चेक एनीथिंग एट ऑल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका रीजन वो चीज़ें चेक करे, क्या पता आपके पास पील हो या कोई टोरंटो का रीजन हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उन लोगों
लोगों से ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह सब कुछ मालूम ज़रूर कर लें। उसके बाद हम लोगों ने वेलकम सेंटर को ये चीज़ें सबमिट करके सिर्फ अयान के लिए, यानी सिर्फ बड़े जो ग्रेड 1 से अबव के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस होता है। वंस इट्स डन तो उसके बाद उसका असेसमेंट हुआ। तकरीबन 2 से 3 दिन का टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में, और ये असेसमेंट भी तमाम ऑनलाइन ही हुआ था। तो यू शुड हैव अ गुड कंप्यूटर और लैपटॉप ताकि बच्चे ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट कर सकें। और इस तरह अयान का असेसमेंट जो है वो उन्होंने लिया थ्रू ऑनलाइन, लाइक जस्ट 1 आवर का असेसमेंट था जिसमें उन्होंने अयान की बेसिकली इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया। वैसे मैथ्स भी थी, थोड़ी बहुत साइंस भी थी, लेकिन इंग्लिश जो थी ना कॉम्प्रिहेंशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। तो यहाँ पे ना इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब अगर आपके बच्चे को अच्छी इंग्लिश आती होगी, जैसे कि अयान को बेनिफिट था दैट ही स्टडीड इन दी ऑस्ट्रेलियन स्कूल, तो उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट। तो अयान ने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेड 3 अभी कंप्लीट भी नहीं किया था, उसको 2 महीने और रह गए थे जब हम निकल गए थे वहाँ से। लेकिन अयान का एडमिशन ग्रेड 4 में कनाडा में आते ही हो गया। मीन्स उसका कोई भी साल ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि वो 2 महीने पहले ही ग्रेड 4 में एंटर हो गया। और उसका रीज़न ये था बिकॉज उसका जब असेसमेंट हुआ इंग्लिश का, ही वॉज ग्रेडेड वेरी वेरी वेल। उसके लेवल्स 1 to 6 होते हैं, तो अयान का लेवल 4 to 5 आया था, विच वॉज वेरी गुड। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे होते हैं OA लेवल वगैरह करके, उनकी भी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है। तो बेस्ड ऑन दैट योर चाइल्ड कैन गेट दी एडमिशन इन द नेक्स्ट ग्रेड, जो भी उसकी एज के लिहाज से होगा। तो उन्होंने देन एंड देयर ही मुझे बता दिया कि ग्रेड 4 में इनका कंप्लीट हो गया एडमिशन। और फिर उसके बाद वो जो वेलकम सेंटर ने असेसमेंट लिया हुआ होता है ऑनलाइन, वही कंफर्मेशन भेजते हैं स्कूल वालों को कि द असेसमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। और ये जो बोर्ड होता है, यानी कि हॉल्टन बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैं वेलकम सेंटर बार बार बोल रही हूँ, यही जो है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है आपके पब्लिक स्कूल में। दे विल ऑल्सो गिव यू अ चॉइस कि आपको कौन सा पब्लिक स्कूल चूज करना है। हमारे घर से सबसे करीब जो पब्लिक स्कूल था वो जस्ट 5 मिनट्स की वॉक पे था, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था कि वो हो जाए। और रेटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, तो इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी, 7.1 समथिंग रेटिंग थी, तो हमने फिर वहाँ पे प्रेफर किया। उसके बाद फिर अयान का जब असेसमेंट कंप्लीट हो गया, हमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन की ईमेल आ गई। और फिर उसके बाद स्कूल वालों ने अलग ईमेल सेंड की जिसमें उन्होंने बताया कि योर सन हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर द स्कूल। और फिर फर्स्ट डे के बारे में उन्होंने ईमेल कंफर्मेशन बता दी कि कब है, विच वॉज ऑन वेडनेसडे दिस वीक। और अब मैं आती हूँ सैफ के ऊपर, बिकॉज अयान के बाद ही उसका जो है वो एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ। वंस हम लोगों को वेलकम सेंटर से अयान की कंफर्मेशन मिल गई कि उसका रजिस्ट्रेशन स्कूल में हो गया है, तो फिर सैफ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसका रीज़न ये था कि जो सैफ के जितने बच्चे हैं 4 से लेके और 6 साल के बच्चे जो किंडरगार्टन में जाते हैं, दे हैव टू गो थ्रू डायरेक्टली थ्रू द स्कूल, नॉट थ्रू द वेलकम सेंटर। तो आपको बस ये करना है, अगर आपका खाली एक बच्चे किंडरगार्टन में, जस्ट कॉन्टैक्ट द स्कूल, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन भेजे। इट्स वेरी सिमिलर टू वेलकम सेंटर, जैसे वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन वो मांगते हैं, बोर्ड ऐसी ही बच्चों की भी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के किंडरगार्टन होते हैं सैफ के जितने बच्चों के, जो 4 से लेके 5 साल के होते हैं, दे गोज इनटू जूनियर किंडरगार्टन, और 5 से 6 साल के बच्चे सीनियर किंडरगार्टन। जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता था डिफरेंस कि वहाँ पे सिर्फ एक ही किंडरगार्टन होता था एंड दैट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 5 years ओल्ड, तो वही कंपलसरी स्कूलिंग होती थी। बट यहाँ पे किंडरगार्टन के 2 सेक्शंस होते हैं, तो अगर आपका बच्चा 5 साल से अबव का है, दे विल मेक हिम डायरेक्टली गो टू द किंडरगार्टन सीनियर सेक्शन। बट सैफ का जूनियर में हुआ बिकॉज ही वॉज 4.9 years ओल्ड। बस उसके बाद सैफ का ये सीन हुआ कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी, भी सबमिटेड इट, और लिटरली जस्ट 1 डे में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे ही स्कूल से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई कि येस योर चाइल्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सैफ के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन दी, तो सैफ के लिए भी एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंटेशन थी जो अयान के लिए दी थी, तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं कि। एंड उसके अलावा एक एडिशनल क्वेश्चनेयर भी होता है जिसमें वो पूछते हैं कि भाई आपके बच्चे का जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह आप घर में क्या बोलते हो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोई खास असेसमेंट नहीं होता, जस्ट एक फॉर्म है जो आपने फिल करना है, वो स्कूल वाले आपको खुद सेंड करते हैं। दैट्स गोना बी ऑल ऑनलाइन, आपके पास ईमेल्स पे होगा, तो योर ईमेल एड्रेस शुड बी करेक्ट ताकि आपके स्कूल और आपका बोर्ड आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके। अब ये जो मैंने आपको एक्सपीरियंस पूरा एक्सप्लेन किया है हमारा, ये तो सिर्फ PR होल्डर्स के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे हो या स्टडी परमिट पे हो तो उनके लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होता है कि उनके बच्चे किंडरगार्टन और ईयर 1 वगैरह के जितने भी बच्चे होते हैं, यहाँ पे ग्रेड्स बोलते हैं उसको, तो वो तमाम बच्चे जाते हैं थ्रू वेलकम सेंटर। इवन किंडरगार्टन के बच्चे भी यहाँ पे डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते इफ दे आर ऑन अ वर्क परमिट या स्टडी परमिट, तो प्लीज गो थ्रू द बोर्ड ऑफ योर रीजन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लीज पे यहाँ पे ले ले 3 महीने 4 महीने के लिए, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि यार छोड़ो लीज एग्रीमेंट की झंझट में ना पड़ो, बल्कि मंथ टू मंथ बेसिस पे कोई एयरबीएनबी शॉर्ट टर्म ले ले,
तो इन दैट केस आप लोग ये ज़रूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि जिस रीजन को आप टारगेट कर रहे हो स्कूल के लिए आया कि उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं कि आपको लीज एग्रीमेंट चाहिए, क्योंकि अगर लीज एग्रीमेंट कंपलसरी होगा ना तो फिर यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म रेंटल नो मैटर व्हाट। आप उनसे ज़रूर मालूम कर लें, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट, क्योंकि अपडेट्स हो सकती हैं, क्या पता इन्फॉर्मेशन बाय द टाइम चेंज हो जाए। जैसे एक टाइम था कि मैं और अशर भी एकदम ये सोचने लगे थे कि हम मंथ टू मंथ बेसिस पे कोई शॉर्ट टर्म ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंटल का जो है वो बड़ा इशू एक था, बीच में एक प्रॉब्लम आई थी, वो हाउस हंटिंग की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन जो है वो वही बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चों के साथ आप आते हो ना, यू हैव टू हैव दैट परमानेंट सेटलमेंट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो रीजन से मालूम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।